किसी ने खूब कहा है, प्यार हमेशा किसी इंसान से ही हो ये ज़रूरी तो नहीं। कभी कभी इश्क हमें किसी शहर से भी हो जाता है और यही इश्क हमें दोबारा शिमला ले आया। ब्रो, मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो। आप सोच रहे हो कि मैं शिमला एक बार आ चुका हूँ तो फिर दोबारा क्यों आया हूँ। तो ब्रो, शिमला आना इम्पोर्टेंट नहीं है, शिमला आप कैसे आते हो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं समझे? मैं समझाता हूँ। सबसे पहले न्यू दिल्ली से कालका के लिए सुबह वाली शताब्दी एक्सप्रेस बुक करो। 4 घंटे आपके यूं ही निकल जाएंगे और आप पहुंच जाओगे कालका। और यहाँ से आपकी जर्नी को जानदार बनाएगी टॉय ट्रेन। अगर आप दोस्तों के साथ हो तो विंडो सीट का खास ख्याल रखना, क्योंकि ब्रो यहाँ दोस्त नहीं व्यूज इम्पोर्टेंट है। शाम के 5:30 बज रहे हैं और हम शिमला पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे जो मैं अभी आपको शॉट दिखा रहा था, वो शॉट लेते वक्त हमारे हाथ बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ गए हैं। यहाँ की एक एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा ठंडी है। यहाँ पर हाथ रख के मतलब ऐसा लग रहा था हाथ जम गया है। टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा लो है। तो ब्रो, हमने 2 घंटे बर्बाद कर दिए नए व्यूज़ के चक्कर में, नए लोकेशन के चक्कर में। और 2 घंटे बर्बाद करने के बाद हमें ये रियलाइज़ हुआ कि हमें सेम होटल में फिर से रुकना चाहिए। तो इसलिए हम सेम वेन्यू पे फिर से जो है स्टे कर रहे हैं। ब्रो, अभी का सीन ये है कि सुबह के 11 बज रहे हैं। स्नोफॉल का पूरा माहौल बना हुआ था, लेकिन अभी अचानक से धूप हो गई। यहाँ का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस है। अगर ये धूप चली जाती है, टेम्परेचर थोड़ा और डाउन हो जाता है, तो शहर में भी स्नोफॉल हो सकता है। लेकिन कुफरी में स्नोफॉल हो रहा है, तो फिलहाल हम कुफरी जा रहे हैं। कुफरी में कुल्फी बना देने वाली ठंड पड़ रही है और लकीली स्नोफॉल भी हो रही है, और वही देखने तो हम आए थे। कुफरी अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। शहर से कोसों दूर बर्फीले हवाओं के बीच कुछ जाने और अनजाने लोगों के साथ आप यहाँ से कभी न भूलने वाली यादें लेकर जाओगे। कुफरी में हम आए तो थे स्नोफॉल की तलाश में, लेकिन यहाँ पर हमें जन्नत मिल गई। पहाड़ों में आए हो और मैगी नहीं खाए तो भैया पहाड़ों में आए ही क्यों? ये डायलॉग पुराना हो गया है। जरूरी नहीं है, आप पकौड़े भी खा सकते हो। अब यहाँ तक आ ही गए हो तो ये भी जरूर कर लेना। आई नो गिरोगे, बार बार गिरोगे, चोट भी लगेगी, लेकिन मजा भी उतना ही आएगा। ब्रो, अभी सीन ये है कि शाम के 5:30 बज रहे हैं और हम कुफरी से मॉल रोड आ चुके हैं। कुफरी से ज़्यादा ठंड यहाँ पे है। अच्छी बात ये रही कि हमारे जूते बच गए। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा था, कीचड़ हुआ था और जैकेट भी हमारी गीली नहीं हुई। ऊपर ठंड बहुत ही ज़्यादा कम थी, लेकिन यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है। तो अभी हम वापस होटल जा रहे हैं। यहाँ से अब ब्लॉगिंग नहीं करेंगे, यहाँ से अब आराम करेंगे। मॉल रोड हम कल आपको घुमाएंगे। गुड मॉर्निंग। सुबह के 10 बज रहे हैं। हैवी स्नोफॉल हो रहा है पूरे शहर में। पूरा शहर बर्फ़ की चादरों से ढका हुआ है। अभी जो मैं आपको व्यूज़ दिखाने जा रहा हूँ, सारे पैसे इसके हैं। ये जन्नत से दिखने वाली दुनिया दूर से बड़ी ही आकर्षक और लुभावनी नजर आती है, लेकिन वास्तव में ये उतनी ही ज़्यादा डरावनी और ख़तरनाक है। हैवी स्नोफॉल की वजह से यहाँ के रास्ते जाम हो जाते हैं, पाँव फिसलने लगते हैं, नलों से पानी आना बंद हो जाता है, साथ ही साथ बिजली भी गुल हो जाती है। हैवी स्नोफॉल की वजह से हमारे होटल की बिजली चली गई, तो हमने सोचा 2 घंटे पहले ही चेकआउट कर लेते हैं। 2 घंटे पहले हमने चेकआउट कर लिया। शाम की हमारी ट्रेन है। अभी हम मॉल रोड आए हैं, सोचा आपको मॉल रोड भी घुमा देते हैं।
स्नोफॉल देखने के लिए शिमला ही क्यों? आई नो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा। तो ब्रो सीन ये है कि शिमला में शहर में ही स्नोफॉल होता है, जो कि इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं होता है। आपको इधर उधर भागना नहीं पड़ता है। बाकी अदर जगह पे अगर आप जाओगे तो आपको वैलीज वगैरह में जाना पड़ता है, पहाड़ों पे चढ़ाई करनी पड़ती है, ट्रैकिंग करनी पड़ती है स्नोफॉल देखने के लिए। और जब हैवी स्नोफॉल हो जाता है तो अफरा तफरी मच जाती है, जल्दी जल्दी आपको नीचे उतरना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें आने लगती है, पैर स्लिप होने लगते हैं। लेकिन शिमला में ऐसा नहीं है, क्योंकि शिमला एक सिटी है और यहाँ पे सारी सुविधाएं जो है अवेलेबल है। इसलिए हमने स्नोफॉल के मज़े लेने के लिए शिमला चूज़ किया।